हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का 2015 का दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस स्थान से मानव जीवाश्म के अवशेष सौस्थानीय पुरापाषाणीय उपकरणों के साथ मिले हैं? इसके ऑप्शन है अतिरमपक्कम, भीमबेटका, डीडवाना और हथनोरा। तो ये हमें मिले हैं हथनोरा से। हथनोरा जो कि 1982 ईस्वी में मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले से 40 किलोमीटर दूर नर्मदा की जो घाटी है उसमें हथनोरा नामक स्थान से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों के साथ एक मानव की खोपड़ी मिली है। इसकी जांच करने पर पता चला है कि यह खोपड़ी उस मानव की है जो लगभग 1.5 लाख साल पहले नर्मदा की घाटी में रहता था और यह भारत में अब तक का प्राप्त मनुष्य का सबसे पुराना अवशेष है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन हड़प्पा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन 1, यह दक्षिणी एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही पहली बार परिवहन के लिए पहिए का प्रयोग किया। ये भी सही कथन है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का नील नदी घाटी के लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। ये कथन जो है वो सही नहीं है। हड़प्पा में निर्मित वस्तुएं दक्षिण तुर्कमेनिस्तान में पाई गई हैं। ये भी सही कथन है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो है नील नदी घाटी के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं था। तो ये कथन जो है वो गलत है, सही नहीं है, वो ऑप्शन 3। इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं कि सिंधु सभ्यता का जो है वो मेसोपोटामिया के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। वहाँ के लेखों से पता चलता है कि लगभग ईसा पूर्व 2400 में मेसोपोटामिया का मेलूहा से सीधा व्यापार होता था और बाद में दोनों के बीच व्यापार मक्कन और दिलमुन नामक स्थानों से होने लगा। दिलमुन की पहचान जो है वो फारस की खाड़ी में बहरीन से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वैदिक यज्ञों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ, अश्वमेध तथा वाजपेयी, अश्वमेध राजसूय तथा वाजपेयी और राजसूय तथा वाजपेयी। तो राजत्व के साथ सीधा संबंध था वो था अश्वमेध राजसूय तथा वाजपेयी। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। अश्वमेध यज्ञ में जो है राजा अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए करता था और राजसूय यज्ञ जो है वो इस यज्ञ को किए बिना कोई व्यक्ति राजा का पद नहीं प्राप्त कर सकता था और इस यज्ञ में वरुण और इंद्र का अभिषेक किया जाता था। तथा वाजपेयी यज्ञ जो है इस यज्ञ का आयोजन राजा अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए करता था और इसमें रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध के लिए 1301 ईसा पूर्व तिथि का 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, 238 ईस्वी का बड़वा अभिलेख या 226 ईस्वी का नंदसा अभिलेख। तो ये जो तिथि है वो इसका उल्लेख हमें मिला है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल जो कि आधुनिक कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है, इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी और इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का उल्लेख हुआ है और इस अभिलेख पर ही महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व की तिथि भी अंकित है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती और वैशाली। श्रावस्ती में जो है बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना, खेमा, सुजाता और त्रिशला। तो भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी वो थी चंदना। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? अजातशत्रु, चेटक, प्रसेनजित, विदुडाब। तो अजातशत्रु ने जो है वो बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी लेखकों पर विचार कीजिए। टीसीएस, मेगास्थनीज, प्लिनी, टोल्मी। उपरोक्त लेखकों का सही कालानुक्रम है। इसमें सबसे पहले जो है वो टीसीएस आया था, उसके बाद मेगास्थनीज, उसके बाद प्लिनी और टोल्मी। तो इनका जो सही कालानुक्रम है वो है ऑप्शन 2। निम्न में से किस संगम लेखक ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? अवैयार, मामूलनार,
परनार और सतनार। तो मामूल नार ने जो है वो नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है। नंद राजाओं के पास अतुल संपत्ति थी। प्राचीन तमिल देशवासियों को अच्छी प्रकार से जानकारी थी और यह वहाँ एक कहावत बन गई थी। संगम युग का एक कवि मामूल नार अपने एक प्रेम वियोगिनी महिला के मुख से कहलाता है, वह कौन सी वस्तु है जिसने मेरे प्रियतम को मेरे सौंदर्य से भी अधिक आकृष्ट कर लिया है और उन्हें इतने दिनों तक मुझसे दूर रखा है। क्या यह युद्ध में विजयी महानंद राजाओं द्वारा वैभवशाली पाटलिपुत्र में तथा गंगा के पानी में छिपाकर रखा गया खजाना तो नहीं है? तो इस तरह से ये कथन है वो इस कवि ने मामूल नार ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन सिक्के के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था? अक्षपटलाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, पण्याध्यक्ष और सौवर्णिक। तो लक्षणाध्यक्ष जो है वो सिक्के के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था। यह मुद्रा अथवा टकसाल का अध्यक्ष होता था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृवत विचार का उल्लेख मिलता है? द्वितीय लघु शिलालेख, सप्तम स्तंभलेख, द्वादश शिलालेख और प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख। तो ये विचार हमें प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख से मिलते हैं। प्रथम पृथक जो कलिंग अभिलेख है, इसमें अशोक ने राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रजा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने का आदेश दिया है। इसमें अशोक कहता है, सभी प्रजा मेरी संतान है। अगला क्वेश्चन है, स्नान किस प्राचीन भारतीय संस्कार का दूसरा नाम है? चूड़ाकर्म के शांत, मोंजी बंधन और समावर्तन। ये है समावर्तन का दूसरा नाम। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। समावर्तन संस्कार जो है वो गुरु ग्रह में रहते हुआ जो ब्रह्मचारी गुरु की सेवा में रहकर जब जीवन संबंधी यथेष्ट विद्या प्राप्त कर लेता था, तब गुरु उसको अपने घर वापस जाने की आज्ञा देता था और यह संस्कार शिक्षा समाप्ति के उपरांत संपादित किया जाता था। इस दिन संस्कार के दिन जो है वो प्रातःकाल उठकर ब्रह्मचारी किसी यज्ञीय वृक्ष से हवन के लिए समिधा लाता था और उसके बाद उसका केशांत संस्कार होता था। उसी समय से वह स्नातक हो जाता था। स्नातक का अर्थ है जो विधिवत स्नान कर चुका हो। अगला क्वेश्चन है, संगमकालीन लेखक प्राचीन बंदरगाह कावेरीपत्तनम को निम्न नाम से जानते थे? कोंडुंगलूर, नीलकंठा, पोदुके और पुहार। तो कावेरीपत्तनम को जो है पुहार के नाम से जाना जाता था। चोल नरेश करिकाल ने कावेरीपत्तनम या पुहार नगर की स्थापना की थी। संगमकालीन लेखकों ने पुहार बंदरगाह का उल्लेख किया। यहाँ पर बड़ी संख्या में यमन रहते थे और व्यापार के लिए आते थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ग्रंथ के नाम दिए गए हैं व सूची 2 में उनके जो लेखक हैं उनके नाम दिए हैं, तो इनका सही मिलान करना है। कुरल जो ग्रंथ है इसका लेखक है तिरुवल्लुवर और तिरुमुरई का जो लेखक है वो है नाम्बी अंडार नाम्बी। शिल्पदिकारम का इलंगो अडिगल और मणिमेखलई का सतनार। इस तरह से जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाओं में बनी हुई हैं शैव मूर्तियाँ, वैष्णव मूर्तियाँ, बौद्ध मूर्तियाँ और उपरोक्त सभी। तो एलिफेंटा की गुफाओं में जो है वो शैव मूर्तियाँ बनी हुई हैं। एलिफेंटा की गुफा इसका जो वास्तविक नाम है वो धारा नगरी है और एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर बने पत्थर की हाथी के कारण दिया गया था। यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की भरमार है और 9 बड़ी प्रतिमाएं हैं जो कि भगवान शिव के विभिन्न रूपों और क्रियाओं को दिखाती हैं। इसमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा जो है वो सबसे आकर्षक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नरेश का जन्म उसके पिता के अभियानों के क्रम में एक सैनिक छावनी में हुआ था? पाल नरेश धर्मपाल, प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय, परमार नरेश भोज, राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष प्रथम। तो जिनका जन्म सैनिक छावनी में हुआ था वो है राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष प्रथम। अगला क्वेश्चन है, किस अरब यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था? अल-बरूनी, अल-मसूदी, इब्न बतूता और सुलेमान। तो सुलेमान जो है वो प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में आया था। सुलेमान ने
के अनुसार इस राजा के पास अपार सैनिक शक्ति और संपत्ति थी और वह मुसलमानों का घोर शत्रु था। सुलेमान के विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि बोझ ने पश्चिम में अरबों के प्रसार को रोक दिया था। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी नरेश गांगेय की मुद्राओं पर अंकित विशिष्ट चिन्ह है। बैल, हाथी, लक्ष्मी और विष्णु। तो जो गांगेय देव की मुद्राओं पर अंकित है वो है लक्ष्मी के चित्र। कलचुरी नरेश गांगेय देव ने लंबे अंतराल के बाद सोने के सिक्कों का प्रचलन किया और उनके सिक्कों पर चित्र और पद्म आसन चतुर्भुजी लक्ष्मी का अंकन है और उनका नाम जो है वो 3 पंक्तियों में मोटे अक्षरों में नागरी अक्षरों में लिखा गया है। श्रीमद गांगेय देव जो है वो लिखा है। ये सिक्के चांदी और तांबे के भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यकालीन प्रसिद्ध गुहा मंदिर निम्न में कहाँ स्थित है। बादामी, कांचीपुरम, मान्यखेत और पत्तदकल। ये स्थित है बादामी में, ऑप्शन 1। बादामी चालुक्य मंदिरों के उत्कृष्ट नमूने जो है वो बादामी से मिलते हैं, जहाँ पर पर्वत गुफाओं को काटकर मंदिर बनवाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न खगोल शास्त्रियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भास्कराचार्य, भोज, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है वराहमिहिर, उसके बाद ब्रह्मगुप्त, उसके बाद भोज और फिर भास्कराचार्य। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, नाटककार भवभूति को निम्न में से किन रचनाओं को लिखने का श्रेय दिया जाता है। नाटक भवभूति की जो रचनाएं हैं वो हैं ऑप्शन 1 महावीर चरित, मालती माधव और पुत्र रामचरित। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 A, B और D। रामचरित जो है वो महावीर भवभूति की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में वर्णित नाट्य मुद्राएं निम्न में से किस मंदिर में प्रदर्शित है। चिदम्बरम मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर का कैलाशनाथ मंदिर और नर्तमलाई मंदिर। तो ये है बृहदीश्वर मंदिर में, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 न्याय गौतम, ये सही है। पूर्व मीमांसा जैमिनी, ये भी सही है। उत्तर मीमांसा बादरायण, ये सही नहीं है। ऑप्शन 4 वैशेषिक कणाद, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3। मंदिर की पांड्य शैली का चरमोत्कर्ष निम्न के मंदिर संकुल में है। कांची, श्रीरंगम, तंजावुर, वेल्लोर। ये है श्रीरंगम में। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, वीर शैव संप्रदाय जाति प्रथा तथा ब्राह्मण पुरातन पंथ के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया था। सही कथन है। कारण आर, इसके संस्थापक बसवेश्वर स्वयं ब्राह्मणेतर वर्ण के थे। ये भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं और सूची 2 में उनके द्वारा दिए गए स्रोत। वाचस्पति का जो है वो है विवाद चिंतामणि, रघुनंदन, समृद्धि तत्व, कमलाकर भट्ट, निर्णय सिंधु और मित्र मिश्र, वीर मित्रोदय। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, खिजर खान और मलका जहां दावतें उड़ाने और रंगरेलियां मनाने में लगे रहते थे और सुल्तान के इलाज और तीमारदारी पर कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुल्तान को लगा कि उसकी बीमारी की वजह उसके द्वारा की जा रही उपेक्षा ही है और उसका दिल टूट गया। उसने खुद को उनसे बिल्कुल अलग थलग कर लिया। यह कथन किस सुल्तान के बारे में है और इसका स्रोत क्या है। तारीख़ फिरोज शाही बलबन, तारीख़ फरिश्ता अलाउद्दीन खिलजी, तारीख़ मुबारक शाही मुबारक खिलजी, तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक। तो ये जो कथन है वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। तारीख़ फरिश्ता इसका स्रोत है। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। लेखक और उनके स्रोत, फ़क्र ए मुदब्बिर, आदाबुल हर्ब व सुजात, ये सही है। मोहम्मद कबीर, अफसाना ए साहान, तो ये भी सही है।
जियाउद्दीन बरनी फतवाए जहांदारी, ये भी सही है। सदीदुद्दीन मोहम्मद ओफ़ी खजाइनुल फुतूह, ये जो है वो सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, ये शरारती लोग अपने खजाने से कभी पैसे नहीं खर्च करते, वे अपने अधीन रहने वाले कमज़ोर और गरीब किसानों से बलपूर्वक धन ले लेते हैं। अपने इस कथन के लिए कौन मशहूर है? अलाउद्दीन खिलजी, फरीद, मोहम्मद तुगलक और फिरोज़ तुगलक। जो फरीद जो है वो इस कथन के लिए मशहूर हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में जो दिए गए हैं, अमीर ए हाजिब जो है मुख्य प्रबंधक को कहते थे, मीर ए अर्ज केंद्र में सेना का प्रमुख, मुशर्रिफ लेखाकार और बरीद जो है वो गुप्तचर अधिकारी होता था। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वर्ण आश्रम धर्म के रक्षक के रूप में गौरवान्वित था, लेकिन उसके प्राथमिक शत्रु हिंदू राजे महाराजे ही थे और शहर के भीतर एक तुरुस्क आवास, एक मस्जिद तथा एक मुस्लिम मकबरा बना हुआ था। अपने भव्य वास्तुशिल्प, सैन्य संगठन और शहरी मिजाज में वह कई अर्थों में हिंदू के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। यह उदाहरण किसका है? के नीलकंठ शास्त्री, बर्टनस्टाइन, ए कृष्णस्वामी, इरफान अबीब। तो बर्टनस्टाइन का जो है वो ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से एक अभिकथन ए तथा दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, किलों के निर्माण और जनजातियों को दंडित कर तैमूर को यह सुनिश्चित करना था कि अफगान सीमाओं से होकर काबुल तक उनकी आवाजाही सुरक्षित रहे, उसकी आवाजाही सुरक्षित रहे। ये बिल्कुल सही कथन है। तर्क आर, तैमूर के क्रूर तथा आक्रामक तरीकों से किए गए पुर्नियान तथा कलातियान नामक 2 अफगान जनजातियों के विनाश और नरसंहार ने उन मार्गों की सुरक्षा के लिए भय और आतंक का वातावरण पैदा कर दिया था। ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन 1, चैतन्य के अनुसार पूजा में प्रेम और भक्ति तथा गीत और नृत्य सम्मिलित हैं, जो हर्षोन्माद की अवस्था प्रदान करते हैं, जिसमें भगवान हरि की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। सही कथन है। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का हकायक ए हिंदी वैष्णव संतों के भक्ति गीतों का सूफियों पर प्रभाव दर्शाता है। ये भी सही कथन है। कर्नाटक की महादेवी अक्का, कश्मीर की लल्लेश्वरी और राजस्थान की मीराबाई संभवतः यह प्रदर्शित करती हैं कि भगवान को प्रेम करने की उनके भीतर अंतर्निहित आकांक्षा का दुनियाई शादी से मेल बिठाना संभव नहीं था। ये भी सही है। कश्मीर के शेख नूरुद्दीन ऋषि ने स्थानीय परिवर्तनों को अस्वीकार कर एक शुद्धतावादी आंदोलन की शुरुआत की। ये कथन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। आज की वीडियो में बस यहीं तक। आगे के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।